हाय। जियोमॉर्फोलॉजी आज हम पढ़ेंगे जो क्लास 11 की ज्योग्राफी एनसीईआरटी में दिया हुआ है चैप्टर 6 के अंदर में। तो इसका नाम है जियोमॉर्फिक प्रोसेस। इससे पहले हमने अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म और सारा एनसीईआरटी कवर किया है। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे जो लोगों को कम समझ में आता है, हम छोड़ देते हैं। इसे मैं बहुत कंसाइज वे में, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाऊंगी। ये चैप्टर को हो सकता है 2 या 3 वीडियो लग जाए, पर एकदम बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपको, और कोई भी एग्जाम में इससे कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं ये वाला चैप्टर को। तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस, इससे पहले हम थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा, क्योंकि जो भी पढ़ते हैं सारा को रिलेटेड होता है एक दूसरे से, और को रिलेट करके हम पढ़ेंगे तो हमारा पीछे का भी रिविजन होते जाएगा और आगे का भी हम समझते जाएंगे क्या कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था कि अर्थ का ओरिजिन एंड इवोल्यूशन के बारे में पढ़ा था कि अर्थ का ओरिजिन कैसे हुआ था, अर्थ के बारे में कैसे पता चला और अर्थ क्या है, यूनिवर्स का ओरिजिन देखे। अलग अलग जो फिलोसोफर थे अलग अलग बात कहे थे इस बारे में। फिर इवोल्यूशन देखा हमने कैसे हुआ यूनिवर्स का, फिर स्टार, फिर मून, फिर प्लानट, फिर अर्थ। कितने कितने टाइम में 13.7 बिलियन ईयर एगो क्या यूनिवर्स बना था। उसके बाद 5 to 6 बिलियन ईयर एगो स्टार। फिर 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ। फिर अर्थ के ऊपर लाइफ कैसे आया, कैसे समुद्र में पानी आया, कैसे एयर में ऑक्सीजन आया, ये सब हमने पिछले क्लास में पढ़ा है। अगर आप जानना चाहते हो और डिटेल में तो आप स्टडी विद टिया के चैनल में जाके ज्योग्राफी वाले सेक्शन में जाके चैप्टर 1, 2, 3 सारा किया हुआ है। अर्थक्वेक, वॉल्केनिज्म, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट, तो आप ये सब देख सकते हो। तो अब हम देखते हैं। तो हमने क्या पढ़ा, पहले अर्थ के बारे में पढ़ा, उसका इवोल्यूशन, उसका बॉर्न कैसे हुआ। उसके बाद उसका इनर लेयर, उसके जैसे सरफेस है, सरफेस के ऊपर रॉक, मिनरल्स है, ये हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। फिर उसका जो इनर अंदर में क्या है, कौन से लेयर में कैसे डिवाइड हुआ है, ये भी हमने पढ़ा। वॉल्केनिज्म पढ़ा, रॉक एंड मिनरल्स पिछले क्लास में पढ़ा। अर्थक्वेक को बहुत डिटेल में मैंने कवर किया है, इससे कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो हमने अभी तक ये सब कवर कर लिया है। अब हम देखते हैं सरफेस ऑफ द अर्थ। इस वाले जो हमारा ये चैप्टर होगा इसमें जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ेंगे। जियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है, जियो मतलब अर्थ, मॉर्फिक मतलब फेस, उसका फेस। जैसे कि अर्थ के ऊपर कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, अलग अलग उसका फेस है। तो इस बारे में पढ़ेंगे हम कि अलग अलग फेस जो है वो क्यों बनता है, इंटरनल प्रोसेस के कारण बनता है या एक्सटर्नल प्रोसेस के कारण बनता है, वो कौन सा फोर्स है जिसके कारण माउंटेन अवेलेबल है और प्लेट्यू अवेलेबल है और प्लेन अवेलेबल है। तो ये हम सारा इस चैप्टर में बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे क्यों ऐसा होता है। तो पहले हम देखो जियोमॉर्फोलॉजी। जियो का मतलब होता है अर्थ, इसका मतलब होता है अर्थ, और मॉर्फोलॉजी मतलब फेस। तो अर्थ का फेस अलग अलग क्या है, रूप। तो अब देखो सरफेस ऑफ अर्थ क्या है, अनइवन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं क्रेटर है, इस तरीके से है। फिर जो अर्थ है वो क्या है, डायनेमिक है। क्या होता है डायनेमिक, मतलब घूमते रहते हैं, मूवमेंट करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। ये जो मूवमेंट है ये एक जैसा नहीं होता है। हो सकता है पास्ट में थोड़ा ज़्यादा था मूवमेंट, फिर धीरे धीरे ये स्लो हो गया। हो सकता है आने वाले टाइम में फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो पहले क्या था, ये फास्ट था और अभी क्या हो गया, स्लो है पहले के कंपैरिजन में। तो ये मूव हमेशा मूव करते रहता है। इस पे भी हम कोरिलेट करके देखेंगे कि इसका भी फर्क पड़ता है। जो हमारा अर्थ का डिस्ट्रीब्यूशन है फेस का, कहीं प्लेट्यू कहीं माउंटेन है, इससे भी फर्क पड़ता है। ये सब कैसे बना, मूवमेंट के ऊपर भी, पहले फास्ट था अभी स्लो है। फिर एक है ग्रेडेशन, एक टर्म लिखा रहेगा आपको बहुत जगह मिलेगा, ग्रेडेशन। ग्रेडेशन का मतलब क्या होता है, phenomenon of wearing down of relief variation of the surface of the earth through erosion known as gradation। सरफेस ऑफ अर्थ है ये, मान लो सरफेस, इससे इरोजन होकर के ये पूरा सरफेस इरोड होके यहाँ चेंज हो गया सरफेस, इसी को हम बोलते हैं ग्रेडेशन। ग्रेडेशन मतलब होता है ग्रेडिंग, ऊपर से नीचे। तो जो चेंज हो जाता है कभी नीचे से ऊपर, तो इसे हम बोलते हैं ग्रेड। क्या किस ग्रेड में वो चेंज हो। अभी इसके बारे में और समझेंगे। अब एक एक करके हम देखते हैं। बुक में बहुत
बहुत ही ज़्यादा बहुत बड़ा चैप्टर है ये, तो मैं सोच रही हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं, जो इतना समझने लायक है इसमें, जितना आप रिवीजन कर पाओ, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और समझने के लिए भी इनफ है, वो मैं यहाँ पे लेके आई हूँ। तो इंट्रोडक्शन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस, जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या होता है? तो जियोमॉर्फिक प्रोसेस क्या है? द एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक, हम अभी देखेंगे एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक क्या होता है। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स causing physical change, causing physical stress and chemical action, and physical stress and chemical action on earth material, and bringing about change in configuration of the earth known as geomorphic process। सिंपल सा बात है, दो फोर्स जो भी अर्थ है, ये अर्थ सरफेस के ऊपर अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं क्रेटर है, कहीं समुद्र है, कहीं कॉन्टिनेंट है, कहीं ओशियन है। जो अलग अलग जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्लेन का, सरफेस का, वो दो फोर्स के कारण होता है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स। ये फोर्स क्यों होता है, कैसे इफेक्ट करता है, ये सब बहुत डिटेल में देखेंगे। बस इतना याद रखो, जियोमॉर्फिक प्रोसेस एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण होता है, जिससे क्या होता है, फिजिकल स्ट्रेस एंड केमिकल एक्शन। फिजिकल स्ट्रेस, जितना भी सरफेस है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, रॉक और मिनरल से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है? रॉक एंड मिनरल से। और रॉक एंड मिनरल्स जो होता है वो, उसमें फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है। उसके मॉलिक्यूल बॉन्डिंग होते हैं, तो केमिकल के कारण ये बॉन्ड टूट सकते हैं, और फिजिकल प्रोसेस के कारण ये, इसमें क्या होता है, स्ट्रेस आ जाता है, प्रेशर आ जाता है, ये चेंज हो सकता है। तो दोनों से ये अफेक्ट होगा, इसलिए फिजिकल और केमिकल एक्शन दोनों से ही ये चेंज हो जाता है। तो वही का स्ट्रेस केमिकल एक्शन ऑन द अर्थ मटेरियल। और ये सब क्या है? अर्थ मटेरियल, रॉक एंड मिनरल से मिलकर बना होता है मटेरियल, ब्रिंगिंग अबाउट चेंज इन द कॉन्फिगरेशन ऑफ अर्थ सरफेस। और यही क्या होता है, अर्थ सरफेस चेंज होते रहता है। हो सकता है आज जहाँ माउंटेन था, आज जहाँ माउंटेन है वो वहाँ कल प्लेन होगा, आज जहाँ प्लेन हो सकता है कल माउंटेन बन जाए। तो ये सब किसके कारण होता है? एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स के कारण। और ये एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स क्यों लगता है? क्योंकि सरफेस हमारा क्या है, रॉक एंड मिनरल है। रॉक एंड मिनरल है, फिर क्यों होता है? क्योंकि रॉक एंड मिनरल एटम एंड मॉलिक्यूल है। एटम एंड मॉलिक्यूल में कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। इस वजह से इसमें क्या होता है, ये कॉन्फिगरेशन चेंज होता है। अब हम एक एक चीज को बहुत डिटेल में देखेंगे। वो क्या है? एक्सोजेनिक फोर्स। पहले देखते हैं इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है। एक्सोजेनिक फोर्स, ये दो तरीके से होता है, बेयरिंग एंड फीलिंग। बेयरिंग मतलब क्या होता है? डिग्रेडेशन और फीलिंग मतलब होता है एग्रीडेशन। ठीक। अब देखो होता क्या है, ये सरफेस
इंटरनल पार्ट है, इंटरनल, ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट। जो भी फोर्स, जितने भी तरीके का फोर्स जो अंदर से सरफेस पे लगे, ये मान लो सरफेस से अंदर से फोर्स लगे तो इसे बोलते हैं इंडोजेनिक, इंडोजेनिक फोर्स। जो बाहर से सरफेस पे लगे, एटमॉस्फेयर से लगे, उसे बोलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स। एक्सोजेनिक फोर्स में क्या होता है, यहाँ जो सरफेस है ये क्या होता है, इरोड हो जाता है। इसका एजेंट कौन, किस किस से इरोड हो सकता है, एयर से हो सकता है, वाटर से हो सकता है, वेव से हो सकता है, ये सब और भी बहुत सारे अलग अलग एजेंट है उससे। इसे बोलते हैं इरोजनल एजेंट या डिपोजिशनल एजेंट। अब इससे एयर यहाँ से इरोड होकर के कहीं क्या होगा, कहीं वो डिपोजिट हो जाएगा। तो ये होता है एक्सटर्नल वेयरिंग एंड फीलिंग, तो ये होता है एक्सटर्नल फोर्स के कारण। इंटरनल फोर्स में क्या होता है, दो चीज आते हैं इंडोजेनिक फोर्स में। एक आता है डायस्ट्रोफिज्म, डायस्ट्रोफिज्म, और दूसरा आता है वोल्केनिज्म। इसमें इरोजनल, डिपोजिशनल और ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से पहले वेदर हो गया, मतलब टूट गया पत्थर, टूटने के बाद वो इरोजन हो गया इरोजन एजेंट के द्वारा, फिर कहीं डिपोजिशन हो गया। इस वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स काम करता है। इंटरनल फोर्स दो तरीके का होता है, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। डायस्ट्रोफिज्म में प्लेट टेक्टोनिक हमने पढ़ा था पहले, उसमें क्या था, अर्थक्वेक था। जो भी डायस्ट्रोफिज्म में क्या आ जाएगा, जैसे कि प्लेट सरफेस किससे मिलके बना हुआ है, प्लेट से मिलके बना हुआ है। प्लेट हमेशा अर्थ क्या करता है, मूव करते रहता है। ये मूवमेंट के कारण या ओवरलोडिंग के कारण ये प्लेट क्या होता है, अनबैलेंस्ड हो जाता है, तो डायस्ट्रोफिज्म होता है। डायस्ट्रोफिज्म जैसे अर्थक्वेक आ गया और जो लैंड स्लाइड हो गया, तो ये सब सब डायस्ट्रोफिज्म होता है। वॉल्केनिज्म, वॉल्केनिज्म जो वॉल्केनिक इरप्शन होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था। एक होता है सिल्ट वॉल्केनिक, कंपोजिट वॉल्केनिक, कार्डेरा और फ्लड, कार्डेरा और फ्लड, बसाल्ट प्रोविंस, बसाल्ट प्रोविंस। तीन तरीके का होता है। सिल्ट में क्या होता है, ये फ्लूइड, बहुत ज़्यादा फ्लूइड होता है, ये बह के बहुत दूर तक जाता है और ये एक झरना टाइप से निकलता है, इससे जो भी मटेरियल होता है, और फिर ये बाद में क्रेटर बन जाता है। और जब इसमें इसका वेंट में पानी आ जाता है तो ये इनएक्टिव होता है, पर वेंट में जब पानी आ जाएगा तो एक्टिव होता है। फिर कंपोजिट क्या होता है, वो एक्टिव होता है, हमेशा निकल निकल के फ्लूइड होता है, एसिडिक। जो ज़्यादा फ्लूइड होगा वो एसिडिक होगा, जिसमें सिलिका बहुत ज़्यादा होता है, तो वो जाकर के जमा हो जाएगा, कंपोजिट पहाड़ बन जाएगा। कैल्डेरा क्या होता है, कैल्डेरा होता है बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इतना एक्टिव होता है कि जहाँ से वो अपना बेल्ट को ही ले डूबता है तो बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है, उसे कैल्डेरा कहते हैं। फ्लड बेसिन, बसाल्ट प्लेन क्या होता है, जो दक्कन पार्ट में है हमारा, दक्कन में वो होता है, ये भी बहुत फ्लूइड होता है और ये बहुत दूर तक जाता है बह करके, तो ये होता है फ्लड बेस। ये बहुत डिटेल में पिछले क्लास में हमने पढ़ा, अभी इसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो अभी का जो इस चैप्टर का टाइम है वो खत्म हो जाएगा। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वॉल्केनिक वाला चैप्टर में जाके देख लेना, उसमें सारा अच्छे से किया हुआ है। तो दो तरह, इंटरनल जो प्रोसेस था एंडोजेनिक फोर्स, वो डायस्ट्रोफिज्म के कारण होता है, प्लेट टेक्टोनिक जिसमें हमने पढ़ा था, और वॉल्केनिज्म की वजह से होता है। इसी वजह से हम बोलते हैं कि पिछले वाला पढ़ो ताकि बाद का कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाए। अब हम जंप करते हैं सीधे, कुछ नहीं समझ में आया, अरे ये टॉपिक है, ये जियोमॉर्फिक प्रोसेस से है, चलो जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ लेते हैं। अगर आप जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ रहे हो और आपको डायस्ट्रोफिज्म, प्लेट टेक्टोनिक और वॉल्केनिज्म नहीं पता है कितने तरीके का वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तब तक आप इसे जियोमॉर्फिक प्रोसेस पढ़ के कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए बहुत ही एक सीरियल वाइज में, सीक्वेंस वाइज में आराम से पढ़ो, तभी कुछ हो सकता है, ऐसे पूरा टाइम वेस्ट होते रहेगा। जो एक्सटर्नल प्रोसेस होता है, एक्सोजेनिक प्रोसेस में ग्रेविटी बहुत बड़ा
रोल निभाता है ग्रेविटी। ग्रेविटी क्या होता है, जो पृथ्वी के ऊपर सबको अपने ओर खींचता है। अगर मान लो यहाँ ग्रेडियंट ग्रेडियंट है हो जाए तो सारा कुछ को अपने ओर खींचता है। इस वजह से भी क्या होता है, वेयरिंग और ड्रिलिंग प्रोसेस ज़्यादा ही इफेक्टिव होता है। ये था इंट्रोडक्शन, अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। टाइड, जो भी टाइड होता है, वेव होता है, वो इनडायरेक्टली क्या होता है, ग्रेविटी के कारण ही होता है। अगर हम एक तरीके से बैठ के सोचें कि जितना भी प्रोसेस होता है एक्सोजेनिक प्रोसेस, वो सब कहीं ना कहीं ग्रेविटेशन से ही कोरिलेटेड है। तो ये आप बैठ के सोच के देखना। पानी भी अगर आता है तो वो भी ग्रेविटेशन के कारण होता है। विंड एटमॉस्फेयर हमारे पास क्यों है, क्योंकि हमारे पास ग्रेविटी है। तो एक कंक्लूजन लिखना चाहिए, एक्सोजेनिक फोर्स का जो सबसे बड़ा एजेंट, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है, वो है ग्रेविटेशन। अब हम लोग पढ़ते हैं पहले इंडोजेनिक प्रोसेस। जो भी इंट्रोड्यूस हुआ उसे अब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इंडोजेनिक प्रोसेस, ये एनर्जी। इंडोजेनिक प्रोसेस का सबसे पहला चीज क्या होता है, एनर्जी। एनर्जी एनर्जी कहाँ से मिलता है, इंडोजेनिक प्रोसेस मतलब ये अर्थ है, यहाँ से जो फोर्स लगता है उसे इंडोजेनिक प्रोसेस के थ्रू। अब कौन सा इंडोजेनिक प्रोसेस होता है, कैसे फोर्स लगता है, ये हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले एनर्जी, यहाँ से एनर्जी निकल रहा है और ये फोर्स लगा रहा है। तो कौन कौन सा एनर्जी निकल रहा है, पहले रेडियो एक्टिव एनर्जी क्या है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ये बीच में क्या होता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट वैसा एलिमेंट होता है जिसका न्यूक्लियस हमेशा डिसइंटीग्रेट होते रहता है। और ये डिसइंटीग्रेट मतलब टूटना, उसका न्यूक्लियस हमेशा टूटते रहता है और टूट के एक नया एलिमेंट बनाता है। और ये इसके टूटने से बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है। और यही एनर्जी क्या करते हैं, फोर्स, प्रेशर लगाता है ऊपर में, जिसकी वजह से ये इसका जो सरफेस होता है तो चेंज हो जाता है अर्थ का। तो पहला हो गया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, कौन कौन सा एनर्जी लगाता है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरा हो जाएगा प्रीमोर्डियल हीट, प्रीमोर्डियल हीट। अब इसे भी समझने के लिए आपको पीछे वाला चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़ना होगा। तो प्रीमोर्डियल हीट मतलब क्या होता है, जो बहुत साल पहले जब बन रहा था अर्थ, तो बीच में क्या हुआ था, बहुत सारा कुछ मटेरियल हो था जो बहुत ही हीटेड था। वो अब भी हीटेड है, अभी भी उससे क्या हो रहा है, वो धीरे धीरे जल रहा है और हीट निकल रहा है। वो उसके हीट से भी क्या होता है, एक प्रेशर जनरेट होता है ऊपर की तरफ, तो वो भी हो गया प्रीमोर्डियल हीट। फिर और क्या हो सकता है, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। पृथ्वी रोटेट करता है, पृथ्वी क्या हो रहा है, रोटेट हो रहा है। इस रोटेट होने के कारण भी एक एनर्जी जनरेट होता है, फ्रिक्शन होता है, इससे क्या होता है, एनर्जी जनरेट होता है। तो इससे भी एक एनर्जी यहाँ से फोर्स लगाता है, इंटरनल एनर्जी फोर्स लगाता है। टाइडल फ्रिक्शन, वही टाइड आता है जाता है, ये फ्रिक्शन के कारण, दो तरीके का, रोटेशनल फ्रिक्शन और टाइडल फ्रिक्शन। ये फ्रिक्शन के कारण, जब भी फ्रिक्शन होता है, जैसे कि हम हाथ ऐसे मसलते हैं तो हीट जनरेट होता है, वैसे ही जब पृथ्वी के ऊपर रोटेशन होने के कारण एक एयर फ्रिक्शन के कारण एनर्जी निकलता, एयर फ्रिक्शन होता होगा इसका रोटेशन के कारण। और दूसरा टाइड आता है और जाता है, दो तरीके का फ्रिक्शन है। इससे भी क्या होता है, इंटरनल एनर्जी उत्पन्न होता है। जैसे हम हाथ ऐसे करते तो हमारे एनर्जी
हमारे बॉडी से आता है बाहर, उसी तरह इंटरनल एनर्जी बाहर आएगा, तो वो भी उसका एनर्जी का एक सोर्स होगा, जिससे इंडोजेनिक प्रोसेस, इंडोजेनिक फोर्स उत्पन्न होता है। ठीक, तो 4 एनर्जी हो गया, राइटली एक्टिव एलिमेंट, प्रीमोडियल हीट, रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। ये चार एनर्जी के कारण क्या होता है, इंडोजेनिक फोर्स लगता है। अब देखते हैं और क्या है। एनर्जी हो गया, दूसरा चीज है जियोथर्मल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद इन दैट। हम देखे हैं कि कभी भी जो टेम्परेचर, जो एयर का फ्लो होता है वो हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, वैसे ही टेम्परेचर कहाँ जाता है, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इसे ही ग्रेडियंट बोलते हैं, इसे ही ग्रेडियंट बोलते हैं, हाई टू लो। इस कारण भी इंडोजेनिक प्रोसेस, इंडोजेनिक फोर्स डेवलप होता है। जब क्या होता है, थर्मल ग्रेडियंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर विद इन द डेप्थ। डेप्थ में क्या होता है, मान लो यहाँ बहुत टेम्परेचर है, तो हाई टेम्परेचर से क्या जाएगा, लो टेम्परेचर की तरफ एनर्जी जाएगा, इस वजह से भी एक फोर्स लगता है। तो दूसरा कारण हो गया जियोथर्मल ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मतलब होता है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। इस पहले तो यहाँ बहुत एनर्जी है, ये समझ में आ गया एनर्जी। अब दूसरा है जियोथर्मल ग्रेडियंट, हाई टू लो, हाई टेम्परेचर, बीच में बहुत टेम्परेचर है, ऊपर में लो टेम्परेचर है, इस कारण से भी ये फोर्स लगाता है, जिसको इंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक, तीसरा चीज है एक्शन ऑफ इंडोजेनिक फोर्स। तो ये 2 प्रोसेस है, दो प्रोसेस के कारण क्या होता है, इंडोजेनिक फोर्स डेवलप होता है। पहला प्रोसेस हो गया एनर्जी। एनर्जी कहाँ कहाँ से आता है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट, प्रीडोमियल हीट और रोटेशनल एंड टाइडल फ्रिक्शन। और दूसरा ये फोर्स लगाता क्यों है, क्योंकि ग्रेडियंट के कारण, जियोथर्मल ग्रेडियंट, हाई टू लो के कारण। अब देखते हैं और क्या होता है इसमें, 2 चीज समझ में आ गई। अब देखो, अब जो ये इंडोजेनिक फोर्स जो होता है, उसका एक्शन हर जगह बराबर नहीं होगा। क्योंकि कहीं थिनर क्रस्ट, हाई टेक्टोनिक एक्टिविटी, स्पेसिफिक रॉक, स्पेसिफिक रॉक, एक्शन ऑफ इंडोजेनिक फोर्स। अब देखो इंडोजेनिक फोर्स, अभी हम इंडोजेनिक पढ़ रहे हैं। पहला हमने देखा कि क्यों होता है, वो 2 चीज़ के कारण होता है, बीच में बहुत ज़्यादा हीट है, वो बाहर आता है। अब बाहर क्यों आता है, क्योंकि हमेशा ही जियोथर्मल जो एनर्जी होता है हाई टू लो जाता है, मतलब हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर, इस वजह से वो फोर्स लगाता है इंडोजेनिक फोर्स। अब ये फोर्स हर जगह बराबर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि जो हमारा अर्थ सरफेस है वह कहीं पे क्या है, थीन क्रस्ट है, कहीं पे जो क्रस्ट है हमारा अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है क्रस्ट का, कहीं पे ज़्यादा रॉक है, कहीं पे कम है। तो इस वजह से क्या होता है, जो फोर्स लगता है कहीं पे ज़्यादा लगता है, कहीं पे कम लग जाता है। अब स्पेसिफिक रॉक जो भी है वो भी बराबर नहीं है हर जगह। हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, जब ये मॉल्टेन मैग्मा आया बाहर आने के बाद क्या हुआ कि ये ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद अलग अलग टाइप का रॉक बनाया। तो जो हमारा अर्थ है, ये हमारा अर्थ है, इस तरीके से मान लो जियोइड शेप का है,
ये देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ज़्यादा डिस्टेंस है सरफेस से, यहाँ कम डिस्टेंस है, इसीलिए जो इंडोजेनिक फोर्स होगा वो बराबर नहीं होगा सरफेस पे हर जगह, वो क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक्शन ऑफ इंडोजेनिक फोर्स क्या होगा, डिफरेंट होगा। क्यों पहला है थिनर क्रस्ट, यहाँ देखो यहाँ क्या है, थिकर क्रस्ट है, यहाँ थिनर क्रस्ट है, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ पे ज़्यादा फोर्स लगेगा, यहाँ कम लगेगा, इसका एक्शन कम दिखेगा हमें सरफेस के ऊपर, और थिनर के ऊपर ज़्यादा दिखेगा। फिर देखो, फिर टाइप्स ऑफ रॉक, रॉक क्या होता है, हर जगह अलग अलग है, कहीं पे सॉफ्ट रॉक है, कहीं पे हार्ड रॉक है। सॉफ्ट रॉक है तो उसका हमें तुरंत फोर्स ज़्यादा दिखेगा, जहाँ पे हार्ड रॉक है वहाँ कम दिखेगा। तो इस वजह से क्या होता है, तीन चीज़ के कारण, टाइप्स ऑफ रॉक, थिनर क्रस्ट और टेक्टोनिक एक्टिविटी के कारण हमें क्या होता है, अलग अलग उसका एक्शन, इंडोजेनिक फोर्स का एक्शन अलग अलग दिखता है। जियोमॉर्फिक प्रोसेस में अभी पढ़ रहे हैं, पहले इंडोजेनिक के बारे में। अब इंडोजेनिक के बारे में और क्या पढ़ेंगे, डायस्ट्रोफिज्म, क्या पढ़ेंगे, डायस्ट्रो, हमने इससे पहले पढ़ा इंडोजेनिक में दो चीज आता है, डायस्ट्रोफिज्म और वॉल्केनिज्म। डायस्ट्रोफिज्म मतलब प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट के कारण जो भी फोर्स लगता है, प्लेट टेक्टोनिक। इसमें क्या होता है, मूव, प्लेट का क्या होता है, मूवमेंट, मूव, बिल्ड अप, तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोसेस, ऑर्गेनिक। डायस्ट्रोफिज्म से क्या क्या होता है, ऑर्गेनिक प्रोसेस, ऑर्गेनिक प्रोसेस क्या होता है, हमने पिछले क्लास में पढ़ा था, प्लेट से मिलकर बना होता है अर्थ क्रस्ट, एक प्लेट दो प्लेट आया, ये इसके कन्वर्जेंट बाउंड्री, ये यहाँ पे टकरा के गया, ये कन्वर्जेंट होगा तो ये ऊपर उठ जाएगा, इस तरीके से बाहर बन जाएगा, तो ये होता है ऑर्गेनिक प्रोसेस। दूसरा होता है, इससे क्या होता है, माउंटेन बिल्डिंग। दूसरा होता है एपिरोजेनिक प्रोसेस। एपिरो का मतलब होता है रैपिंग, एपिरो का मतलब होता है कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन, जैसे एक प्लेट से मिलके बना हुआ है, एक प्लेट आया, दूसरा प्लेट के सामने आया, कन्वर्जेंट बाउंड्री बन के पहाड़ बन गया। अब ये सरफेस है, ये यहाँ से लावा मैग्मा निकल रहा है, ये क्या होगा, सरफेस थोड़ा सा हाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगा फोर्स के कारण। इससे क्या होता है, कॉन्टिनेंट फॉर्मेशन होता है, कॉन्टिनेंट थिक होता है ना, और जो ओशियन जो पोर्शन होता है वो थिन होता है। कॉन्टिनेंट क्या हुआ, एलिवेटेड पोर्शन ऑफ अर्थ सरफेस, और ये एलिवेट क्यों होता है, वो एपिरोजेनिक प्रोसेस, जो इंडोजेनिक प्रोसेस के अंदर में है। डायस्ट्रोफिज्म में जो आता है एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक और एपिरोजेनिक। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अर्थक्वेक। अर्थक्वेक के बारे में हमने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, पिछले मेरा वीडियो में जाके आप देख सकते हो, स्टडी विद टिया के चैनल में, ज्योग्राफी वाले क्लास 11th में अर्थक्वेक बहुत ही डिटेल में, पी वेव, एस वेव, सरफेस वेव कैसे आता है, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, कितने तरीके का होता है, कहाँ से ऑरिजिनेट होता है, क्यों होता है, बहुत डिटेल में पढ़ाया हुआ है। तो डायस्ट्रोफिज्म के अंदर क्या आता है, ऑर्गेनिक प्रोसेस, एपिरोजेनिक प्रोसेस, ये दोनों प्रोसेस नया था, इससे आप ध्यान से देखना। और अर्थक्वेक तो पता ही है, फिर भी थोड़ा अगर आप लोग नहीं देखोगे आलसी है तो देख लो थोड़ा सा। ये प्लेट से मिलके बना हुआ है, किसी अनबैलेंस के कारण ये प्लेट हिल जाता है, हिल जाने के कारण क्या होता है, एक एनर्जी निकलता है, वो एनर्जी बाहर तक आ जाता है, आने के कारण जो बाहर का सरफेस होता है वो चेंज हो जाता है, कहीं पे नीचे हो गया, कहीं ऊपर उठ जाता है। तो अर्थक्वेक कारण, अर्थक्वेक भी क्या है, एक डायस्ट्रोफिज्म है, डायस्ट्रोफिज्म एंडोजेनिक फोर्स का एक पार्ट है।
और उसमें अर्थक्वेक भी आ जाता है, क्योंकि प्लेट के मूवमेंट से, जितना भी प्लेट के मूवमेंट से जो भी प्रोसेस होगा वो डायस्ट्रोफिज्म के अंदर आएगा। और नेक्स्ट है प्लेट टेक्टोनिक। प्लेट टेक्टोनिक भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है। प्लेट टेक्टोनिक, ये मूवमेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट का प्लेट का होता है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट। इससे भी क्या होता है, सरफेस चेंज हो जाता है। ये सारा क्या किस में आता है, डायस्ट्रोफिज्म में। इंडोजेनिक प्रोसेस में दो आता है, डायस्ट्रोफिज्म और वॉल्केनिज्म। डायस्ट्रोफिज्म मतलब होता है जो अर्थ के सॉलिड पोर्शन यानी प्लेट के कारण जो भी चेंज आता है सरफेस के ऊपर, उसे बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म प्रोसेस। और जो मैग्मा के कारण जो चेंज आता है उसे बोलते हैं वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म तो पढ़ा हुआ है हमारा कि क्यों चेंज आता है, अभी हमने बताया कि डायस्ट्रोफिज्म हो गया वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, मूवमेंट ऑफ मॉल्टेन रॉक। इसके अंदर मूवमेंट के कारण यहाँ सरफेस पे चेंज आता है, तो वो भी इंडोजेनिक फोर्स के अंदर में ही होता है। दो तरीके का होता है, इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव। एक्सट्रूसिव चेंज होता है, इसमें हमने पढ़ा था, अब ध्यान से देखना जाकर के उसमें क्या क्या था, बैथोलिथ, लेपोलिथ, बैथोलिथ, लेपोलिथ, लेकोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सीट, डाइक। ये इंटरनल जो भी चेंज होता है, जैसे ये मान लो अंदर का जो प्रोसेस होता है उसमें चेंज होता है। बैथोलिथ मतलब होता है ऐसे बड़ा सा, लोकोलिथ मतलब उससे छोटा डोम, और लोपोलिथ मतलब ऐसे डोम। एक फैकोलिथ होता है, फैकोलिथ मतलब ऐसे करके चेंज होता है अंदर में। सीट मतलब ये डाइक है, यहाँ से वोल्केनो जा रहा है, डाइक मतलब पाइप है, पाइप से यहाँ ठंडा हो गया ऐसे जा करके। जो बड़ा सा पतला सा होता है सील बोलते हैं, मोटा सा सीट बोलते हैं। तो ये हो गया, इस तरीके का इंटरनल अरेंजमेंट बनता है, ऐसा इंटरनल बनता है। जब अगर मान लो सरफेस का काश वाला पार्ट हट जाए तो ये सब दिखने लगता है। और फिर ये हो गया इंट्रूसिव, ये इंट्रूसिव हो गया। एक्सट्रूसिव में क्या होता है कि ये सब मैं एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ, ये सब पढ़ा हुआ है, अगर आप लोग नहीं देखोगे फिर भी एक बार समझ में आ जाए यही पे तो अच्छा। एक्सट्रूसिव में क्या होता है, एक्सट्रूसिव ये होता है सील्ड वोल्केनो, फिर होता है कंपोजिट वोल्केनो, कार्डेरा, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। सील्ड में क्या होता है कि ये बहुत फ्लूइड होता है, जो बसाल्ट होता है पतला सा होता है, बहुत ऐसे पहाड़ जैसा नहीं बनता है, वो एकदम बह के जाता है तो वो एकदम पतला सा ऐसे बनेगा, तो सील्ड वोल्केनो हो गया। कंपोजिट होता है एक्टिव, ये बहुत कम एक्टिव होता है, इसके अंदर वेट में जब पानी जाता है तो ये एक्टिव होता है और ये झरना की तरह फॉन्ट की तरह निकलता है। ये होता है कंपोजिट एक्टिव होता है और विस्कस होता है। विस्कस मतलब एसिडिक होगा। एसिडिक क्यों होगा, क्योंकि इसमें सिलिका ज़्यादा होगा। कंपोजिट पहाड़ जैसा दिखता है, पहाड़ जैसा जलते रहता है। विस्कस होता है, वो ज़्यादा बह के नहीं जाता है तो वो स्टीप बनाता है, पहाड़ बनाता है। कैल्डेरा में क्या होता है, वो भी वोल्केनो होता है, पर वो इतना एक्टिव होता है कि अपना ही को लेके डूब जाता है। जो उसका सरफेस होता है उसी को अंदर में धंसा लेता है, वेंट के अंदर में चला जाता है, इससे बड़ा सा क्रेटर बन जाता है। और फ्लड प्रोविंस, बसाल्ट प्रोविंस में क्या होता है, ये भी क्या होता है, फ्लूइड होता है, बहुत दूर तक बह के जाता है। जो डेक्कन ट्रैप है हमारा महाराष्ट्र वाला पार्ट, वो इससे ही मिलके बना हुआ है। तो अभी हमने देखा इंट्रूसिव प्रोसेस, अब हम पढ़ेंगे एक्सोजेनिक प्रोसेस। इंडोजेनिक प्रोसेस में दो हमने पढ़ा, डायस्ट्रोफिज्म और वोल्केनिज्म। दो वजह से सरफेस में चेंज आता है। पहले हमने इस चैप्टर में देख रहे हैं
जियोमॉर्फिक प्रोसेस का मतलब होता है अर्थ का फेस का चेंज होना, सरफेस का चेंज हो जाना। सरफेस दो तरीके से चेंज हो सकता है, एक्सोजेनिक फोर्स के कारण और इंडोजेनिक फोर्स के कारण। इंडोजेनिक फोर्स में डायस्ट्रोफिज्म है और वॉल्केनिज्म है। डायस्ट्रोफिज्म में क्या आता है, जो भी रॉक सरफेस है, जो अर्थ का ये वाला पार्ट है, सॉलिड सरफेस है, उसके उस प्लेट से मिल के बना हुआ, और प्लेट के कारण, उस फोर्स के कारण जो सरफेस पे चेंज आता है उसे बोलते हैं डायस्ट्रोफिज्म। डायस्ट्रोफिज्म क्या क्या आ जाता है उसमें, क्या आता है उसमें, प्लेट टेक्टोनिक, अर्थक्वेक, एपिरोजेनिक, ओरोजेनिक प्रोसेस। ओरोजेनिक में पहाड़ बनता है, माउंटेन बनता है। जब दो प्लेट कन्वर्ज होकर के मुड़ जाएगा, फोल्ड बन जाएगा, तो उसे जैसे हिमालय बन जाता है। एपिरोजेनिक में कॉन्टिनेंट बनता है। क्या होता है, प्लेट टेक्टोनिक के कारण सरफेस उठ जाता है और ये कॉन्टिनेंट फॉर्म हो जाता है, तो होता है एपिरोजेनिक। फिर अर्थक्वेक सबको पता है, अर्थक्वेक के कारण भी सरफेस में चेंज आता है। और एक था अर्थक्वेक था, और क्या है, प्लेट टेक्टोनिक तो सबको पता है। अब उसके बाद वॉल्केनिज्म। एंडोजेनिक में क्या है, वॉल्केनिज्म। वॉल्केनिज्म में भी अलग अलग, एक इंट्रूसिव वॉल्केनिज्म जो सरफेस के अंदर एक फॉर्म होता है लेयर, और होता है सरफेस के ऊपर जो चेंज होता है। सरफेस के सील्ड वॉल्केनो, कंपोजिट वॉल्केनो, प्रोविंस, फ्लड, जो डेक्कन ट्रैप है हमारा वो होता है फ्लड प्रोविंस, और कैल्डेरा जो क्रेटर बन जाता है। इसके कारण भी सरफेस पे अलग अलग चेंज आता है। अब ये वीडियो क्योंकि बहुत लंबा ना हो जाए, इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सोजेनिक फोर्स के कारण कैसे सरफेस पे चेंजेस आता है। कि आपको इसमें कहीं भी डाउट हो तो आप बताना, मैं फिर से वीडियो बनाऊंगी या कमेंट में ही आपको समझा दूंगी, कहीं भी अगर प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक्सोजेनिक फोर्स के साथ।